ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी कहानी है, बट इसलिए क्योंकि इस कहानी में वो सीख है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि बहुत आसान है अपने आप को ये बोलना कि 20s में आपको सेटल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि 20s का डेकेड सेटल होने के लिए नहीं है। 20s का डेकेड है ये जानने के लिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आपने इन 10 सालों में ये पता कर लिया कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, तो आप अपना पूरा 30 का डेकेड उन चीज़ों पे लगा सकते हैं और उसके चलते आप जिंदगी में बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे होंगे जिससे आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है और उस चीज़ में आप अच्छे होंगे। आप में से कितने लोग फंसे हुए हैं? आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं करी है और आप ऑलरेडी फंस चुके हैं। आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आप सैलरी तो कमा रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन आप उसमें खुश नहीं हैं। पैसे जरूरी हैं, मुझसे पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन किस हद तक? पैसे के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं? इस पैसे को कमाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? और इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इकिगाई का कॉन्सेप्ट। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है, इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लूजली इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका इंग्लिश में मतलब बनता है पर्पस ऑफ लाइफ। इसको समझने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक विजुअल इलस्ट्रेशन है और उसके 4 सर्कल्स हैं। पहला सर्कल है वो हर एक चीज जिसमें आप अच्छे हैं, और फिर एक दूसरा सर्कल है जो कि है वो हर एक चीज जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। फिर तीसरा सर्कल है वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है, और फाइनली चौथा सर्कल वो है जो कि ये बोलता है कि कोई ऐसी चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और इकिगाई ये बोलता है कि इन चारों का जो इंटरसेक्शन है, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, वो चीज जिससे करने में आपको खुशी मिलती है, वो चीज जो दुनिया को जरूरत है, और वो चीज जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, उसका इंटरसेक्शन है आपका इकिगाई, आपकी जिंदगी का उद्देश्य। और मेरा ये मानना है कि आपके 20s का डेकेड आपके इकिगाई को ढूंढने में बिताना चाहिए। आप अपने पूरे 20s के डेकेड को अपने इकिगाई को ढूंढने में अगर बिताएंगे तो आप एक ऐसी चीज पाएंगे जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। और इंटरेस्टिंग फिर ये भी होता है कि इसके इंटरसेक्शंस कैसे होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं और इस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, तो वो होता है आपका पैशन। ये जरूरी नहीं है कि वो दुनिया को चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि उससे आप पैसे कमा सकते हैं। आप गाना गाना चाहते हैं और आप उस चीज में अच्छे हैं, उस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है। आप जब भी गाना गाते हैं आपके दिल को किसी तरीके का सुकून मिलता है। पर जरूरी नहीं है कि आपके गाने को दुनिया की जरूरत है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो गाना आपके लिए पैसे कमा सकता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं और इस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, वो होता है आपका पैशन। कोई ऐसी चीज जिसको करने में आपको खुशी मिलती है और दुनिया को उसकी जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें अच्छे हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उस चीज को करने के लिए पैसे मिलते हैं। वो चीज होती है आपका मिशन। वो चीज
जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और आप उसके लिए पैसे कमा सकते हैं, वो होता है आपका वोकेशन। और फाइनली वो चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं और इस चीज़ को करने में आपको पैसे मिलते हैं, वो चीज़ होता है आपका प्रोफेशन। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को करने में आप खुश हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है। आप उसमें अच्छे हैं और आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं, और ये हमारी असलियत है। अपने 20s को अपने इकिगाई डिस्कवर करने के लिए स्पेंड करिए। जब कभी भी मैं ये सारा शेयर करता हूं तो एक कॉमन रिमार्क जो आता है वो ये है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आपने बहुत अच्छी सी एक फ्रेमवर्क तो दे दिया, इकिगाई वगैरह के बारे में समझा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। इतना आसान नहीं होता कि आप ढूंढेंगे और मिल जाएगा और कैसे और कहाँ। एंड मैं जानता हूँ जो आप बोल रहे हैं वो सही पॉइंट से है, और मैं इस चीज को क्लियर करने के लिए, एक प्रैक्टिकल एडवाइस देने के लिए आप सबके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। ये फ्रेमवर्क ऐसा है जो मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया जब मैं एक ऐसे मकाम पे था जहां मेरे पास नौकरी थी, नौकरी नहीं थी, कब थी, क्या थी। इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए एक 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। 2x2 मैट्रिसेस बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को वो काफी आसान, काफी सिंपल बना देते हैं। तो मैं 2x2 मैट्रिक्स लूंगा और उसमें ये 4 खाने हैं। एक्स एक्सिस पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपके पास नौकरी है या नहीं है। डू यू हैव अ जॉब? और नॉट। और वाई एक्सिस पे मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा, विच इज क्या आपको उस नौकरी की जरूरत है। जानते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जो कि ज्यादातर होता है, आपके पास नौकरी है और आपको उस नौकरी की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस क्वाड्रेंट में होंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी तनख्वाह है, जो भी आपकी सैलरी है, वो आपको जरूरी है। आपके बिल्स पे करने के लिए, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आपके अपने खर्चे के लिए जो सारी सैलरी आती है, आप उसी सब में लगा देते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेंट में हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो उस माइंडसेट के इक्वल या सिमिलर नहीं हो सकता अगर आपके पास नौकरी नहीं है। जाहिर सी बात है कि हर एक क्वाड्रेंट में आपका अप्रोच अलग होगा। हर एक खाने में आप जिस ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे वो अलग होगी। और इन सारे 4 हिस्सों का एक ही उद्देश्य है कि क्या आप उस खाने में पहुंच सकते हैं जहां आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन आपको नौकरी की जरूरत भी नहीं है। हमने अपने तजुर्बे से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से इतने एसेट्स बना दिए हैं जो हमारे लिए जब हम सो भी रहे हों तब भी पैसे कमा रहे होते हैं। तो अगर हम इस फोकस्ड खाने में जाना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग दिशाएं हैं। सबसे पहला, अगर हमारे पास नौकरी है और हमें उस नौकरी की जरूरत है, अगर आप इस खाने में हैं तो आपकी जिंदगी का अप्रोच होना चाहिए इन्वेस्टर। आप एक इन्वेस्टर जैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपको अपने महीने की तनख्वाह मिलती है तो आप उससे अपने बिल्स पे करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अपनी बेसिक ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, और उसके बाद जितना भी पैसा बच जाता है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। आप उसको ज़ाया नहीं करते, आप उससे वो फ़ोन नहीं खरीदते, आप उससे वो लोन नहीं उठाते गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, बाइक लेने के लिए। आप उसको सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। आप ऑलमोस्ट एक गरीब जैसे रहते हैं जहां आप अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं जो भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मेरी बेसिक नीड्स हैं, उसको फुलफिल करूं और बाकी हर एक पैसा इन्वेस्ट करूं। मेरा मकसद ये है
कि मैं इस खाने से इस खाने में आ जाऊं। अगर आप एक ऐसे खाने में हैं जहां आपके पास नौकरी है, लेकिन आपको उस नौकरी की अब जरूरत नहीं है, इस पॉइंट पे आप एक हंटर का अप्रोच लेंगे। आप शिकार करेंगे किस चीज का? अपॉर्चुनिटीज का। मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? इस नौकरी में रहना नहीं। मेरा मकसद है एक ऐसे पोजीशन पे जाना जहां मेरे पास नौकरी नहीं है और मुझे उस नौकरी की जरूरत भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे जितना काम बोला गया है उस काम को पूरी लगन, पूरी शिद्दत से करूंगा, लेकिन उस काम को खत्म करते ही मैं अपने वक्त को अपने ऊपर बिताऊंगा और मैं एक हंटर का रूप धारण करूंगा। अपने आप को बोलिए कि मुझे सिर्फ अपने वक्त की कदर करनी है और इस वक्त को मैंने इस्तेमाल करना है नेक्स्ट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए। और अगर आप वो काम सही करते हैं तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते हैं, वो वाला क्वाड्रेंट जहां आपको अपनी जॉब की अब जरूरत नहीं है। इस क्वाड्रेंट पे, इस पॉइंट पे आप एक एक्सप्लोरर का रूप धारण करते हैं। आप अब एक्सप्लोर करते हैं। एक हंटर और एक एक्सप्लोरर में फर्क क्या होता है? एक हंटर को पता होता है कि वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, वो किस चीज का शिकार कर रहा है और वो सिर्फ उसी चीज पे फोकस रहता है। एक एक्सप्लोरर को पता भी नहीं होता कि वो क्या ढूंढ रहा है। वो पूरे खुले आसमान में किसी भी चीज को सराह सकता है। वो बोलता है कि मैं इस ऐसे मकाम पे पहुंच चुका हूं जहां कोई भी नई चीज आए मैं उसको उसी क्यूरियोसिटी से देखूंगा, उसी एक्साइटमेंट से देखूंगा जैसे कि कोई और चीज हो। और वो अपनी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल स्टेज होता है। आप अपने आप से ये पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी नई चीज हो सकती है जिससे मेरे को खुशी मिले, एक ऐसी चीज जिसमें मैं अच्छा हूं, एक ऐसी चीज जो दुनिया को जरूरत हो, एक ऐसी चीज जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं। लेकिन मैं एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुका हूं जहां मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी, अपने वक्त की कदर करनी है और मैं अब कुछ भी नया कर सकता हूं। तो मैं एक्सप्लोर करूंगा और हम तभी इस मकाम पे पहुंच पाएंगे जब हम अपने दिमाग में ये जानेंगे कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। फाइनल क्वाड्रेंट, मुश्किल क्वाड्रेंट, एक ऐसा खाना जहां आपको नौकरी की जरूरत तो है लेकिन आपके पास नौकरी है नहीं। और इस फाइट पे, इस पॉइंट पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप सिर्फ एक ही रूप धारण कर सकते हैं और वो है वॉरियर का, एक क्षत्रिय का। और वो हर एक आइडिया, हर एक स्ट्रैटेजी जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं इस मकसद, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ट्राई करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ सर्वाइव करना है, आपको सिर्फ सर्वाइव करना है और कोई भी चीज उस पॉइंट पे जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने 20s में इस फ्रेमवर्क को जानने की कोशिश करी कि आप जब शुरू करते हैं, हम सब के पास नौकरी नहीं होती पर नौकरी की जरूरत होती है। हम सब एक वॉरियर का रूप धारण करते हैं और वो होता है स्टेप 1। और अगर हम इस काम को अच्छा कर लें, सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करें, तो हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां हमारे पास वो नौकरी होती है और उस नौकरी की हमें जरूरत भी है। और उस पॉइंट पे फिर हम इन्वेस्टर का रूप धारण करते हैं, स्टेप 2। इस रूप में हम अपने आप को एक गरीब इंसान की तरफ पाते हैं। हम सिर्फ अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, मुझे जो भी मिल रहा है उससे मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी बेसिक नीड्स को सपोर्ट करना है, लेकिन जो भी और पैसा बचेगा मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरा ये एक्सेस पैसा मेरे को इस ऐसे स्टेज तक ले आए जहां मैं एक हंटर बन पाऊं। वो स्टेज होगा जब आपके पास नौकरी है तो, लेकिन आपको उस नौकरी की जरूरत नहीं है।
आपके पास एक ऐसा बफर बन चुका है जो आपको 1 साल तक, शायद 2 साल तक बिना नौकरी के चला पाए। आप उस पॉइंट पे हंट करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्मार्ट लोगों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, एक ऐसी चीज जो आप हमेशा करना चाहते थे, अपनी हॉबीज के लिए, वो हर एक चीज जिससे आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं जहां आप फाइनली अपनी नौकरी से निकल सकें और स्टेज 4 में जा सकें। और वो स्टेज होगा एक्सप्लोरर का। वो स्टेज जब आपके पास नौकरी की जरूरत नहीं रही और उस वजह से आप उस नौकरी को अब करते भी नहीं हैं। ये ऐसा स्टेज होगा जहां आप काम करेंगे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप नई चीजें ढूंढना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में और नया कुछ अलग कैसे हो सकता है। और जब आप उस मकाम तक पहुंचेंगे तब ट्रूली आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ये पॉइंट होगा जब आपको पता चलेगा कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हम सब इसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं। जब आप अपने 20 साल को, अपने 20 सालों के डेकेड को ऐसे बिताने की कोशिश करेंगे तो बहुत लोग आप पे हंसेंगे, बहुत लोग आपको डिस्करेज करेंगे। उसमें से सबसे पहले होंगे आपके माँ बाप, क्योंकि वो बोलेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं। आपका मकसद था जल्दी से जल्दी पढ़ाई ख़त्म करना, एक नौकरी में जाना, सेटल हो जाना, गाड़ी लेना, बच्चे पैदा करना और उसी लाइफ में अपने आप को बस एब्जॉर्ब कर देना। और वो इस चीज़ में गलत नहीं है क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चली है। जब हमारे माँ बाप बड़े हो रहे थे, वो अपने 20s में थे, तो उनके पास वो सारे ऑप्शंस नहीं थे जो हमारे पास हैं। उनके पास सिर्फ सर्वाइवल था। वो जानते थे कि अगर उस महीने उन्होंने काम नहीं किया, उनकी कमाई नहीं हुई, तो शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। उनके पास ये लग्जरी नहीं थी कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं कुछ एक्सेस कमाऊं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और वो इस दुनिया से इतने वाकिफ नहीं हैं जितने आप हैं। आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वो इस दुनिया में ढल रहे हैं। तो वो अगर आपको नहीं समझेंगे तो वो उनकी फितरत है और वो अपने हिसाब से सही है। लेकिन आपको अपना एक पाथ तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि ये दुनिया ना हमें हर रोज ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया हमें हर रोज ये याद दिलाती है कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। दुनिया हमें हर रोज ये बताती है कि अगर हमारे कॉलेज में इतने नंबर नहीं आए तो हम एक फेलियर हैं, अगर हमारी इस कंपनी में नौकरी नहीं लगी तो हम फेलियर हैं, अगर हमारी इतनी की नौकरी नहीं लगी तो हम फेलियर हैं, अगर हमने इतने तक शादी नहीं करी तो हम फेलियर हैं, अगर हमारी गाड़ी नहीं आई तो हम फेलियर हैं, अगर हमारी इतनी तरक्की नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुई तो हम फेलियर हैं। हर एक चीज पे हमें ये बोला जाएगा कि ये सक्सेस है और ये फेलियर है। हम उसको कबूल करेंगे क्योंकि हमने कभी भी रुककर अपने आप से ये नहीं पूछा कि मेरे लिए सक्सेस क्या है, मेरे लिए फेलियर क्या है। तो सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप अपने आप को दे सकते हैं वो है कि आप अपना सक्सेस और फेलियर खुद के लिए डिफाइन करेंगे। क्योंकि आपने अगर वो नहीं किया तो दुनिया एक भी मौका नहीं छोड़ेगी आपको ये बताने का कि आप एक फेलियर हैं। आप अपने 20 साल में हैं, 21, 22, 23, 24, शायद 26, 27, 28। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है कि आप ही सॉर्टेड नहीं हैं। आपके आसपास का हर एक इंसान कितना क्लियर है, उनको जिंदगी में क्या करना है उन्हें पता है, वो जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आप ही हैं जो नहीं कर पा रहे, आप ही इनकेपेबल हैं, आप ही में कोई कमी है। और अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको ये आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इस चीज के लिए आपको अपनी सुननी पड़ेगी। अगर आप अपने सक्सेस, अपनी फेलियर को अपने लिए डिफाइन करेंगे, उस चीज के पीछे भागेंगे जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, और अपने पूरे 20s के डेकेड को
सेटल होने में नहीं बल्कि एक्सप्लोर करने में बिताएंगे, तो मुझसे लिख के ले लीजिए कि सब कुछ सही हो जाएगा। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।